जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है फिर से आज के एक शानदार क्लास में जो क्लास नेवी एमआर और एसएसआर के लिए होने वाली है। आज का क्वेश्चन जो है मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन करने वाले हैं और जीके जीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में सीधा छपने वाला है मेरे भाई। आप जो 13, 14, 15 मई को एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें क्वेश्चन सीधा सीधा छपने वाला है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। एक क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जीके वाला चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जीके वाला चैनल पर चाहे वो कोई भी डिफेंस का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल आसान भाषा में कराई जाती है। तो आज का एक क्वेश्चन आपका रहा मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? आपातकाल से संबंधित है मेरे भाई। तो आपके सामने ऑप्शन भी दिखाए जाएंगे, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नीचे है, ठीक है। ऑप्शन ए है मेरे भाई 352 और बी है 356, सी है 360 और डी है आपका 370। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? 352 हो जाएगा। 352 से मेरे भाई 352 से 360 तक जो है हमारा क्या है? आपातकाल है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन और भी बनते हैं। यहाँ पे देखिए धारा 370 है, 21 राज्य से संबंधित है, केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो आप क्या जवाब देंगे? जम्मू कश्मीर। क्या जवाब देंगे मेरे भाई? जम्मू कश्मीर, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन और क्या बन सकता है? ये भी क्वेश्चन बनता है मेरे भाई और पूछा भी गया आपके एग्जाम में कि जो आपातकाल होता है किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो आपातकाल जो है राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है। और आपातकाल मेरे भाई 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल और राज्यों में आपातकाल, ठीक है, और वित्तीय आपातकाल, 3 प्रकार के। तो ये आपको याद हो रखने चाहिए। तो सभी क्वेश्चन इसी तरह से हम आपको बताएंगे, ऑप्शन से भी क्वेश्चन बताएंगे, यानी कि आपको ऑप्शन में भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे भाई, आपकी स्क्रीन पे कर रहा है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था मेरे भाई। और इसी के साथ और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन ये बनते हैं मेरे भाई कि वो क्या बोलते हैं, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट था एक, वो कब, कौन सी ईस्वी में आया था? तो 1919 में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट होता है एक, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट जो होता है 1923 में आया था। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। चलिए, यहाँ पे 1935 से भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में है और ये क्लास आपके लिए लास्ट का जो है एकदम रामबाण साबित होने वाला है मेरे भाई। आपके एग्जाम में इस क्लास से सीधे क्वेश्चन छपने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास को शेयर भी कीजिए और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं आप तो चैनल से जुड़ जाइए। और अग्निवीर का भी क्लास कराया जाता है इस चैनल पर। जीके जीएस का रोज 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीके जीएस का, रीजनिंग का, मैथ का अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, बेहतर है, आप बेहतर तैयारी करेंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है, सभी को पता होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है मेरे भाई आपके इस क्लास में और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले भी हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? ऑपरेशन ब्लू स्टार जो हुआ था 1984 में हुआ था मेरे भाई, ठीक है। 1984 में ब्लू स्टार हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाँ ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 26 होता है मेरे भाई? परमाणु क्रमांक जो होता है 26 होता है। तो आपको क्या होता है, ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान जो पीरियोडिक टेबल है वो याद होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो कुछ नहीं तो 30 तक, 1 से 30 तक पीरियोडिक टेबल का जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो याद होने चाहिए, ठीक है। तो 26 का पूछा है, तो 26 में जो 26 नंबर पे आता है वो आता है आयरन, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो एफ ई से। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है मेरे भाई? एफ ई है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन मेरे भाई एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और पूछा भी गया है। ये क्वेश्चन आपको बता दें 2024 में पूछा गया है, ठीक है। और किस में पूछा गया है? तो नेवी एसएसआर में पूछा गया, ठीक है। किसमें? एसएसआर में पूछा गया है। तो वही क्वेश्चन आपको कराएंगे, कोई बाहरी क्वेश्चन नहीं कराया जा रहा है मेरे भाई। जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो भी एग्जाम हुआ है आपके पीछे, नेवी का, एसएसआर का, एमआर का, उसी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज की क्लास में वही, तो क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 कह रहा है कि दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी थी? तो कार्ल मार्क है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी जो होगा मेरे भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी प्रकार से भी पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर शुरू हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा कहें तो हार्ड लेवल का है, ठीक है।
क्या है, हार्ड लेवल का है, क्योंकि थोड़ा सा ये हार्ड लेवल हमारे लिए तो हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड है आपके लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो है मेरे भाई पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना, यानी कि जो उसकी सिफारिश पर जो है स्थापना की गई थी। तो ठीक है, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन ये भी है, और इसी प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं मेरे भाई। थोड़ा सा आपको टफ क्वेश्चन से जो है रूबरू होना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 जो है कह रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो ये जो होता है मेरे भाई फिक्सेशन जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये होता है बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा मेरे भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल से अब जुड़ जाइए। यहाँ तक क्लास को देख लिए तो अब चैनल से भी जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन, बहुत ही शानदार लेवल के क्वेश्चन कराए जाते हैं, और आपके एग्ज़ाम के बिल्कुल सटीक कराए जाते हैं। आपके एग्ज़ाम से बाहर क्वेश्चन और सिलेबस नहीं होता है। तो प्लीज़ आपका सपोर्ट में मुझे चाहिए, तो छोटे से भाई को सपोर्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो कह रहा है मेरे भाई, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद में है। तो आपको बता दें मेरे भाई, आर्टिकल 21 ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और आर्टिकल 21 में राइट टू एजुकेशन के लिए भी अनुच्छेद है, ठीक है। और 21 जो है हमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता देता है। प्राण और क्या देता है, दैहिक, यानी कि जीवन जीने की स्वतंत्रता, और भी काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं। जीवन जीने की स्वतंत्रता हो गया, खाने की स्वतंत्रता, भोजन का अधिकार, पढ़ने लिखने का अधिकार, यानी कि टोटल मान के चलें तो जो भी हमारे प्राण और दैहिक से संबंधित है वो अनुच्छेद 21 में है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे देखते हैं। और अनुच्छेद 19 जो होता है मेरे भाई, इसको भी बताते हैं। अनुच्छेद 19 जो होता है ये आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, यानी कि आप कहीं पे भी जो है क्या सभा कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं। आपको अनुच्छेद 19 के तहत संविधान में अनुच्छेद 19 जो है ये कहता है कि आप कहीं पे भी बोलने के लिए सक्षम है, ठीक है, कहीं पे भी बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 32 जो है मेरे भाई, अनुच्छेद 32 जो होता है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है मेरे भाई। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है आप सभी लोगों से यही कहेंगे, तो उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए मेरे भाई, ठीक है, अच्छे से तैयार कर लीजिए। सी से होता है स्कर्वी होता है। क्या होता है, स्कर्वी, जिसमें मसूड़े से ब्लड डालने लगते हैं, ठीक है। और बी से होता है बेरी बेरी मेरे भाई, ठीक है। क्या होता है, बेरी बेरी, बी फॉर बाहुबली, बेरी बेरी, ठीक है। ये से होता है, क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यानी कि अंधापन हो जाता है, ठीक है, अंधापन हो जाता है, जिसे रतौंधी भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अब थोड़ा स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबा हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। तो राजस्थान पोखरण में हुआ था मेरे भाई पहला परमाणु परीक्षण। कौन किया था, तो भारत ने किया था। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी गैस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको इसको स्टार लगा दीजिएगा। और ये छपने वाला है मेरे भाई 2026 में। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम CO2 कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी। तो मेगस्थनीज ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। और ये क्वेश्चन SSC-GD 2025 में भी पूछा है। SSC-GD मेरे भाई, ठीक है, SSC-GD का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिए GK GS फिक्स नहीं होता है मेरे भाई कि आपके नेवी में यही क्वेश्चन आएगा। GK GS किसी भी सिलेबस का किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न किससे संबंधित है। तो अर्थशास्त्र से, ठीक है, अर्थशास्त्र इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम CAG शॉर्टकट में CRG बोलते हैं, कि नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति जो करता है मेरे भाई, CAG का जो नियुक्ति करता है वो करते हैं राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। और CAG का मतलब ये हुआ कि जो जितने भी देश के हमारे जितने भी संपत्ति होगा, जो भी पैसे होते हैं वो इन्हीं के पास जो है जमा किए जाते हैं, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं। और इनका वेतन जो होता है 2,50,000 होता है। कितने होता है, 2 लाख मेरे भाई 50,000 होता है। ये भी पूछता है कि वेतन कितना होता है। तो सभी तरह से अच्छी तरह के तरीके से हमको क्या करना है, तैयार होना है।
ताकि कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हमको करने में दिक्कत ना हो। ओजोन परत मुख्यतः किस परत में होती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में। किस में होता है? स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। अगला अगला क्वेश्चन, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है मेरे भाई? तो स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है, और रक्तचाप जो होता है हमारा कितना होता है? 120 से 80। क्या होता है मेरे भाई? 120 से 80 mm, ठीक है, mm, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पे देखेंगे थर्मामीटर जो होता है हमारे शरीर का तापमान मापता है, शरीर का तापमान, ठीक है। और यहाँ पे बैरोमीटर जो होता है वायुमंडलीय दाब, क्या? वायुमंडलीय दाब, ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। लैक्टोमीटर जो होता है मेरे भाई, ये दूध की शुद्धता मापता है। क्या मापता है? दूध की शुद्धता मापता है। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन भी जो है मेरे भाई अच्छी तरीके से समझा दिए। तो इतना आपको एक्सप्लेन करना आसान नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत को देखते हुए सपोर्ट कीजिए, ठीक है। सपोर्ट चाहिए आप सभी लोगों को, और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे, बस थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए। आगे बहुत अच्छे कंटेंट देंगे हम आप सभी को। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है मेरे भाई। और ये भी पूछता है कि इसका जो है, इसमें कौन सा क्या बोलते हैं इसका, इसमें क्या पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है, कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में, ठीक है, ये भी पूछता है। और यहाँ पे बताएं आपको, विटामिन B की कमी से बेरी होता है। रिकेट्स जो होता है विटामिन D की कमी से होता है, जिसमें हड्डियाँ सूख जाती हैं। स्कर्वी जो होता है मेरे भाई, ये विटामिन C की कमी से होता है, ठीक है। आप सभी को बता दिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो है मेरे भाई, यहाँ पे नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा नदी बहती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नदी से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, नदियों से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो लास्ट है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सिंपल क्वेश्चन है। क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, और हर एक को ये पता होना चाहिए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है और हर एक को पता होना चाहिए। और देखते हैं जो भी भाई या बहन इस क्लास को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हम आपसे चाहते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, और निश्चित है आप लोग जरूर इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो में, शानदार क्लास में, ज़बरदस्त क्लास में। तो आप सभी लोग बस इतना बताइएगा क्लास कैसा लगा है, क्वेश्चन कैसा है, और आगे भी किस सब्जेक्ट पर, किस क्वेश्चन पर क्लास चाहिए, किस टॉपिक पर क्लास चाहिए, बस आप कमेंट बॉक्स में एक बार बताएंगे, हम आपको तुरंत आपके सामने लाकर क्लास को रख देंगे, ठीक है मेरे भाई। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।